हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वी गले बनाने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। सिंपल नीटिंग मशीन में है ना। तो ये देखो, हम इसमें इस तरह से इसको पल्ले को पकड़ के इस तरह से एक एक कुंडा उठाएंगे। मतलब इस तरह से दो कुंडे उठ जाते हैं ना इकट्ठे। अगर जब आप दूसरे ट्रांसफर टूल से उठाओगे तो एक एक उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो आराम से उठ जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें 3 वाला ट्रांसफर टूल था ना, ये इसमें से इसमें निकाल के रखा है, ठीक है। ये ना मेरे बहुत काम आता है। मतलब जैसे डबल बॉडी मशीन में तो मैं सिंगल गला बनाती हूँ ना, जो सिंगल भी बनता है ना डबल बॉर्डर की तरह, बॉर्डर वाली मशीन में, तो फिर उसमें भी बहुत काम आता है। और इसमें भी जैसे फोल्ड वाला बनता है ना ये गला फोल्ड बॉर्डर का, तो फिर इसमें भी बहुत काम आता है। ये जिन बहनों के पास सिंपल नीटिंग मशीन होती है ना, उनके लिए बहुत आसान है ये वी गला बनाना। इस तरह से हम हाफ कुंडे उठाएंगे इसमें ना, ठीक है ना। पूरे तो उठा नहीं सकते क्योंकि हमने दोनों पल्ले जोड़े होते हैं ना, तो इसलिए हम इसको हाफ ही उठाएंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको, फिर हम इसके हाफ हाफ कुंडे उठा के, अब देखो इससे उठाया ना हमने 2-2 कुंडे, इजी उठ के जल्दी से। अब जो पीछे के है ना उसमें तो कुंडे लूज है, अभी जैसे हमने इसको बंद नहीं किया होता, ठीक है। तो इस तरह से हम 2-2 कुंडे इकट्ठे करके एक नीडल में डालेंगे, ठीक है। नहीं तो हम अगर हर एक नीडल में डालेंगे फिर हमारे को दोबारा से उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये देखो इस तरह से ऐसे, ये देखो 2 कुंडे उठा लिए, इसमें डाल दिए, ठीक है। ऐसे इसको इस तरह से करते हैं। बीच बीच में ना एक आधा कुंडा एक एक भी डालना पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत ही कम हो जाए ना कुंडे, वो भी अच्छा नहीं लगता फिर गला। ये देखो इस तरह से ना, ये देखो 2 कुंडे उठाए ना ऐसे। सबसे आसान तरीका है ये गला बनाने का, वी गला बनाने के लिए ना। ये देखो इस तरह से, ठीक है। अभी हाफ उठ गए ना, हाफ में मैं तो 31 सिलाई लगाती हूँ, बाकी आप पे डिपेंड है जितना चौड़ा बनाना चाहो। 8 नंबर पे मैंने कैरिस किया हुआ है, ये देखो। तो 31 सिलाई लगाऊंगी मैं इसमें, है ना। इस तरह से देखो काउंट कर लो चाहे आप ना। 31 सिलाई कंप्लीट लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, देखो, ठीक है। सिंपल नीटिंग मशीन में ये बहुत आसानी से बन जाता है ये गला। नहीं तो फिर हाथ से बनाना पड़ता है, फिर बहुत टाइम लगता है इसे, तो फिर ये जल्दी से बन जाता है। ये ट्रांसफर टूल से हम इसको देखो दोबारा वही कुंडे ना जैसे हमने नीचे से उठाए थे उसी तरह से इसको उसी नीडल में डालेंगे, ना कि पीछे की नीडल है उसको खाली रहने देना आपने। ये देखो इस तरह से, ठीक है। ऐसे बस वहीं से, मतलब जहाँ से हमने पहले उठाए थे ना कुंडे, बस वही उसी नीडल में डालना है आपने। इस तरह से बहुत जल्दी उड़ जाते हैं कुंडे भी ऐसे। देखो हो गया ना। अब हम इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अब हम इसको ऐसे ही बंद कर दो, ठीक है। बस थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा इसको लूज बंद करोगे तो फिर कंफर्टेबल सा गला होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरह से इसको बंद करेंगे। ये देखो वन साइड का हमारा ये इस तरह से गला बन के आया, कितना सुंदर बना है देखो, ठीक है। और बिल्कुल सफाई से अच्छा बना है, ठीक है। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कुंडे उठाएंगे। जितने कुंडे हमने मतलब जैसे वी गले में उठाए होते हैं ना एक वन साइड में, उतने ही कुंडे दूसरी साइड उठने चाहिए, नहीं तो गला फिर उसकी से बिगड़ जाती है, ठीक है। ये देखो हमने नीडल आगे कर रखी है ना एक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो फिर वहीं से हम ये कुंडे उठाएंगे। पर अभी जैसे हमने आगे से अगले वाला लगाया था ना फर्स्ट में, यहाँ से पिछले वाला पल्ले में जो हाफ कुंडे हैं ना वही लगेंगे पहले। 2-2 कुंडे एक एक नीडल में डालने हैं, एक छोड़ के ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये देखो हमने ये भी उसी तरह कंप्लीट कुंडे लगा दिए, ठीक है। जितने उसमें उठे थे उतने ही, कम से कम ना ये वैसे 60-65 होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर जब आप सिंगल बनाओगे तो 55 पे चल पड़ते हैं, लेकिन मतलब सिंगल हाथ से बनाओगे, हाथ और थोड़े उसमें फ़र्क पड़ जाता है, तो मशीन में थोड़े ज़्यादा ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो 8 नंबर पे हम इसमें भी 31 सिलाई लगाएंगे
और 31 सिलाई के लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये देखो हमारी 31 सिलाई लगभग होने वाली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, मतलब नीचे से कुंडे उठा के इसी में ही डाल के। आप इसको ऐसे भी बंद कर सकते हो, जिसको नहीं आता हो इस तरह से, और नहीं तो सबसे आसान तरीका है, फिर हमारे सिलाई से बच जाते हैं ना, और अच्छा सा आ जाता है, थोड़ी बराबर आ जाता है, मतलब सुंदर सा भी लगता है फिर। ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब हमने देखो इसको बंद भी कर दिया ऐसे। ठीक है, 31 सिलाई ये कंप्लीट होने के बाद इसको बंद कर दो। ठीक है, और ये देखो हमारा ये, अब हम बताएंगे इस तरह से कांच के कुंडे कैसे उठाते हैं मोड़ने उसके लिए, बॉर्डर के लिए। तो ये देखो इस तरह से इसको हमने लगा दिया। और इसमें ना मैंने थोड़ा जेंट्स के लिए जैसे टाइट भी ना हो तो इतने कुंडे उठ जाने चाहिए, कम से कम 65 या 70। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड है जितने आप उठाना चाहो, और सिलाई पे भी डिपेंड करता है ना। इस तरह से अब हम इसमें भी 31 सिलाई लगाएंगे। इसमें आप 29 भी लगा सकते हो, जितना कम ज़्यादा आप बनाना चाहो ना उस हिसाब से ही आप सिलाई पे, तो उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हो। ठीक है, वही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। ठीक है, देखो इस तरह से हम इसको भी फोल्ड कर देंगे ऐसे। और हमारे को ना सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे सुई से सिलना पड़ता है ना, अगर आप ऐसे बंद करोगे। अब देखो इसमें ही बंद हो गया ये, और सुंदर भी लगता है। इस तरह से हम इसको बंद भी कर देंगे। ठीक है, ऐसे। अब इसको बंद करने के बाद मैं बताती हूँ किस तरह से बन के आया है। ठीक है, ये देखो ये देखो इस तरह से है हमारा ये बॉर्डर भी। और फोल्ड करके बताती हूँ आपको कैसा लगेगा ये देखो इस तरह से है ना, ये देखो बहुत सुंदर बन लगता है ये जेंट्स स्वेटरों में। कोटी में भी यही बॉर्डर बनाते हैं ज़्यादातर लोग, तो फिर आप भी बना सकते हो, मतलब आप पे डिपेंड है, जैसी डिमांड हो उस हिसाब से बना लो। ठीक है, ये देखो इस तरह से भी सिला जाता है ये गला। ठीक है, ये देखो इस तरह से, पर मैं इसको दूसरे तरीके से सिल के बताऊंगी अभी तो। और पीछे से भी हम इसको सिल के बंद कर देंगे ना, तो अच्छा सा जाता है ये। ठीक है, मैं दूसरा मॉडल इसमें भी बॉर्डर बना लेती हूँ, तो फिर आपको फिर बताती हूँ कि कैसे बन के आया ये पूरा स्वेटर। ठीक, ये देखो हमने दूसरी साइड का बॉर्डर बना लिया, और देखो ये ऐसे बन के आया है। ठीक है, वी गले को आप इस तरह भी सिल सकते हो और दूसरी तरह से भी सिल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।